देखते हैं। फर्स्ट एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है क्रिकेट बैट्स, जो बाय करी है वुड डायरेक्ट मटेरियल के लिए, फॉर्म करी है डिपार्टमेंट प्रोसेस क्रिकेट बैट्स के लिए। क्रिकेट बैट्स जो है वो ट्रांसफर किए गए हैं और फिनिश डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पर उन पर स्टिक लगाई जाएगी, अप्लाइड किया जा रहा है। फॉर्म डिपार्टमेंट बिगिन कर रहा है 10,000 इनिशियल बैच से फॉर द मंथ ऑफ द दिसंबर फर्स्ट टाइम, और उसकी कॉस्ट दे दी है डायरेक्ट मटेरियल के 33,000, कन्वर्जन कॉस्ट 17,000, टोटल आ रहा है 50,000। टोटल 8,000 क्रिकेट बैट्स कंप्लीटेड है, ट्रांसफर किए जा रहे हैं फिनिश डिपार्टमेंट के अंदर, और रेस्ट 2,000 जो हैं वो अभी भी प्रोसेस के अंदर है एट द एंड ऑफ द मंथ, मतलब ये क्लोजिंग WIP है। फॉर्मिंग डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल प्लेस किया जा रहा है, और जो 25% है वो कन्वर्जन कॉस्ट है जो कंप्लीट हो चुकी है, अप्लाइड किया जा रहा है दी एंडिंग वर्क इन दी प्रोग्रेस इन्वेंटरी। और कैलकुलेट करना है हमको क्या, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन ईच कॉस्ट के लिए, कन्वर्जन कॉस्ट और इक्विवेलेंट यूनिट के लिए, और क्लोजिंग WIP की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, और फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करनी है। आंसर देखते हैं तो पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट यूनिट वेटेड एवरेज मेथड से, पर्टिकुलर इनपुट यूनिट, पर्टिकुलर आउटपुट यूनिट, मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट परसेंटेज यूनिट्स के अंदर है। यूनिट इंट्रोड्यूस कितने 10,000 यूनिट्स, और नीचे टोटल कर देंगे 10,000 यूनिट, आउटपुट भी 10,000 ही होगा। यूनिट ट्रांसफर कितना किए गए 8,000 यूनिट, क्लोजिंग में कितना है 2,000 यूनिट। अभी मटेरियल के लिए कितना था, तो WAM मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड, तो यहाँ पर मटेरियल का परसेंटेज जो ट्रांसफर के अंदर होता है वो देखने का नहीं होता, कन्वर्जन का भी देखने का नहीं होता, डायरेक्ट 100% लगा देना है, क्योंकि इसके ऊपर तो वर्क अभी होने ही वाला है। तो 8,000 का 100% 8,000 आएगा मटेरियल के अंदर, कन्वर्जन के अंदर 8,000 आएगा, 100% है। 2,000 जो क्लोजिंग WIP का है उसके अंदर क्या है, तो 100% मटेरियल के लिए है, और कन्वर्जन के लिए 25%। ये 100% मटेरियल का और 25 कहाँ से आया, तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल प्लेस था इसके अंदर क्या था 100% था, और 25% कन्वर्जन कॉस्ट के लिए अप्लाइड किया गया था, तो यहाँ से आएगा ये। क्लोजिंग WIP के अंदर 2,000 का 100% करेंगे 2,000 आएगा, कन्वर्जन कॉस्ट 25% है, 2,000 का 25% करेंगे 500 आएगा, 8,000 प्लस बाय 2,000 करेंगे 10,000 मटेरियल के लिए आएगा, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 8,000 प्लस बाय 500 करेंगे 8,500 आएगा। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट देखेंगे, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनकर्ड, इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट देखेंगे मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। यहाँ पर कितना आएगा, तो 33,000 की कॉस्ट दी थी हमको मटेरियल के लिए, डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो ₹3.3 कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आएगा। 7 लेबर या तो बोलो कन्वर्जन कॉस्ट वो कितना था 17,000, उसको डिवाइड करेंगे 8,500 से, तो ₹2 कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आएगा। ये इक्विवेलेंट यूनिट कहाँ से लिखा था, मटेरियल का 10,000 था वो, और जो कन्वर्जन का 8,500 था वो है। टोटल लिखेंगे तो ₹5.30 कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आएगा। इसके बाद क्या प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट आउटपुट, और उसके लिए क्या है, तो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड के अंदर कितना है, तो मटेरियल है, कन्वर्जन कॉस्ट है, मटेरियल कितना है 8,000, कन्वर्जन कितना है 8,000, मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 से और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 26,400 आ गया, 16,000 आ गया। ये 8,000 कहाँ से आया, तो ये 8,000 जो मटेरियल के अंदर यूनिट ट्रांसफर के अंदर था 8,000 मटेरियल का, और कन्वर्जन का भी 8,000, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे मटेरियल के पर यूनिट से और कन्वर्जन की पर यूनिट से, जो कि 3.3 और 2, तो 26,400 16,000 टोटल करेंगे 42,400। क्लोजिंग WIP देखेंगे मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 2,500, 2,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 और 500 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 1,000 आएगा, 6,600 आएगा, टोटल करेंगे 7,600। ये कहाँ से आएगा, तो क्लोजिंग WIP के अंदर मटेरियल के अंदर देखा 2,000 और कन्वर्जन के अंदर दिया है 500, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट से 3.3 और 2 से, तो आ जाएगा टोटल में 7,600। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसके अंदर दिया है कि एक कंपनी है जो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वाटर डेंसिटी सेंसर्स के अंदर फॉर द हाइड्रो सेक्टर के लिए। ऑपरेशंस फॉर द मंथ दे दिया है। बिगिनिंग के अंदर कितना है, WIP 16,000, स्टार्टिंग प्रोडक्शन कितना हो रहा है 1,00,000 रुपीज़, कंप्लीटेड कितना है 92,000, और एंड के अंदर कितना बचा है 24,000। बिगिनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 60% कंप्लीट है, मटेरियल के लिए 20% कंप्लीट है फॉर द कन्वर्जन कॉस्ट, और एंड के अंदर 90% कंप्लीट हो रहा है, और 40% कंप्लीट हो रहा है फॉर द कन्वर्जन कॉस्ट। कॉस्ट पर्टेनिंग टू दी मंथ कितना दिया गया है, तो बिगिनिंग कॉस्ट दे दिया मटेरियल के लिए 27,670, डायरेक्ट लेबर के लिए 30,120, और फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए 12,720। कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ कितना है, मटेरियल के लिए 4,79,000 और लेबर के लिए 182,880, फैक्ट्री ओवरहेड्स 3,91,160। अगर वेटेड एवरेज से देखेंगे तो ये जो बिगिनिंग की इन्वेंट्रीज के अंदर मटेरियल दिया गया है, डायरेक्ट लेबर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया गया, इसका कुछ काम ही नहीं आएगा। जो 27,670 दिया गया, 30,120 दिया गया और 12,720 दिया गया है। हमको क्या बोला है, तो फीफो मेथड से इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द मटेरियल निकाला है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है।
आंसर देखेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट यूनिट फीफो मेथड के हिसाब से देखेंगे पर्टिकुलर इनपुट यूनिट पर्टिकुलर आउटपुट यूनिट मटीरियल परसेंटेज और यूनिट के अंदर कन्वर्जन परसेंटेज और यूनिट के अंदर ओपनिंग WIP 16,000 है, यूनिट इंट्रोड्यूस 1 लाख है तो 1,16,000 आएगा। कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड के अंदर कितना आएगा, तो फीफो मेथड है, फीफो के अंदर हम 92 ट्रांसफर कर रहे हैं तो 92 पहले कहाँ से जाएगा, तो ओपनिंग WIP के अंदर से 16,000 जाएगा और यूनिट इंट्रोड्यूस के अंदर से 76,000 जाएगा। अभी 16,000 जो ओपनिंग का है उसके अंदर क्या बोला था, यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया गया है, एंड के अंदर 90% कंप्लीट है और 40% कंप्लीट है फॉर द कन्वर्जन कॉस्ट। क्लोजिंग WIP के अंदर 24,000, ये 1,16,000 का जो इनपुट था वही आउटपुट भी होगा 1,16,000 और क्लोजिंग WIP 24,000। इसका 90% करना है यहाँ पर। जो क्लोजिंग में है उसके अंदर तो जो परसेंटेज दिया गया है कंप्लीशन का, तो वो तो क्या होगा, तो हमने जो वर्क किया गया है अभी तक का तो वही मटेरियल यूज्ड हुआ होगा, तो 90% का कंप्लीट है, मतलब 90% जितना ही हमने उसके ऊपर मटेरियल लगाया होगा तो 90% पे ही हमारी कॉस्ट लगी होगी। तो 24,000 का 90% करेंगे 21,600, 40% कन्वर्जन कॉस्ट का तो 9,600, टोटल करेंगे 6,400, 76,000, 21,600, 1,04,000 आएगा, 12,800, 76,000 और 9,600 करेंगे 98,400 का कन्वर्जन कॉस्ट आएगा। उसके बाद बनाएंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, उसके अंदर क्या आएगा, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनकर्ड, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट का देखेंगे और इक्विवेलेंट यूनिट जो हमने फाइंड आउट किया 1,04,000, 98,400 वो लिख देंगे। फीफो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो कॉस्ट जो इनकर्ड किया गया है मटेरियल के 4,79,000 की है और लेबर और ओवरहेड्स के अंदर कितना है, तो 182,880 है और 391,160 है। तो लिखेंगे मटेरियल के अंदर टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितना है, 4,79,000 डिवाइड करेंगे 1,04,000 से, तो कितना आएगा पर यूनिट का कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट का ₹4.6058 और कन्वर्जन कॉस्ट देखेंगे तो 182,880 और फैक्ट्री ओवर इसके 391,160, टोटल करेंगे 5,74,040, इसको डिवाइड करेंगे 98,400 से तो 5.8337 आएगा, टोटल करेंगे 10.4395। थर्ड देखते हैं, थर्ड के अंदर क्या बोला है, प्रोसेस 1 का डेटा दिया गया फरवरी मंथ का, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स दे दिया, यूनिट कितना दिया गया है इन प्रोसेस 1 फरवरी के अंदर दिया गया 4,000 है, यूनिट इन प्रोसेस ऑन 1 फरवरी कितना है 4,000 है, जिसके अंदर ब्रैकेट में दिया गया मटेरियल जो है वो यूज्ड किया गया मतलब 100% है, 25% कंप्लीट है फॉर द लेबर ओवरहेड्स। न्यू यूनिट इंट्रोड्यूस, यूनिट कंप्लीटेड कितना है 16,000 के नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, 14,000 कंप्लीटेड है, यूनिट इन प्रोसेस एज ऑन 28 फरवरी मतलब क्लोजिंग दे दिया है 6,000 का, उसके अंदर मटेरियल यूज 100% है और 33.33% कंप्लीट लेबर और ओवरहेड्स का कॉस्ट रिकॉर्ड के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस 1 फरवरी का दिया गया है मतलब ओपनिंग का दिया गया है, मटेरियल लेबर ओवरहेड 6,000, 1,000, 1,000, 8,000 आएगा, कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ कितना है मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का 25,600, 15,000, 15,000, 55,600 प्रीव्यू करना है एवरेज मेथड और प्रिपेयर करना है हमको स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, शो करना है कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट और स्टेटमेंट बनाना है अपॉर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट और प्रोसेस कॉस्ट फॉर द प्रोसेस 1 भी प्रिपेयर करना है। आंसर देखेंगे तो इसके अंदर पहले प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, वेटेड एवरेज मेथड के अंदर से पर्टिकुलर बनाएंगे, इनपुट यूनिट बनाएंगे, पर्टिकुलर आउटपुट यूनिट बनाएंगे, मटेरियल परसेंटेज यूनिट, कन्वर्जन कॉस्ट परसेंटेज यूनिट बनाएंगे, ओपनिंग WIP दे दिया 4,000, यूनिट इंट्रोड्यूस 16,000, टोटल करेंगे 20,000 आएगा और आउटपुट का भी सेमी टोटल आएगा 20,000, उसमें यूनिट कंप्लीटेड और ट्रांसपोर्ट कितना है 14,000 है, तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर तो जो कंप्लीट ट्रांसफर होता है उसके ऊपर 100% ही कंप्लीट होता है मटेरियल का और लेबर का, तो 100% करेंगे 14,000 आएगा। क्लोजिंग WIP के अंदर देखेंगे, क्लोजिंग WIP 6,000 का है, जिसके अंदर से 100% तो मटेरियल का कंप्लीट है तो वो 6,000 आ गया और कन्वर्जन के अंदर कितना है 33.33% तो 2,000 आएगा। यहाँ पर जो ओपनिंग के अंदर दिया था कि मटेरियल 100% है और 25% कन्वर्जन ऑफ द लेबर एंड ओवरहेड्स है, तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर जो लेबर ओवरहेड्स होता है वो भी 100% ही कंप्लीट होता है, वेटेड एवरेज के अंदर जो हम लोग ट्रांसफर्ड यूनिट करते हैं उसमें टोटल करेंगे मटेरियल का तो 14,000, 6,000, 20,000 आएगा, 14,000, 2,000 कितना आएगा 16,000 आएगा। द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कितना आएगा, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनकर्ड, इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट 20,000 मटेरियल के कन्वर्जन कॉस्ट 16,000 और
जो हम लोग देख रहे हैं मटेरियल के अंदर पहले ओपनिंग भी लिखना पड़ेगा, फिर करंट मंथ की कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी, और अगर कोई स्क्रैप है तो वो माइनस करना पड़ेगा। तो ओपनिंग है 6000, करंट की है 25,600, और जो स्क्रैप है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो स्क्रैप है नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे, तो 31,600 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 20,000 से 1.58 आएगा। ये 6000 और 25,600 कहाँ लिखा है? तो वर्क इन प्रोग्रेस 1 फरवरी के अंदर मटेरियल दे दिया 6000, और कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ मटेरियल दे दिया 25,600, दोनों को ऐड कर दिया। वैसे ही कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर भी देखेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर 1000 दोनों ओपनिंग का है, एक का क्या है लेबर ओवरहेड्स का है, और दूसरा एक मटेरियल का है। तो मटेरियल का 1000 था और लेबर ओवरहेड्स का 1000 था, टोटल कर दिया 2000 आ गया। वैसे ही करंट मंथ के अंदर कितना 15,000, तो टोटल 30,000 आ गया। 30,000 प्लस 2000 करेंगे 32,000 की टोटल कॉस्ट इनकर्ड है। उसको डिवाइड करेंगे 16,000 से तो ₹2 आ जाएगा, और ऊपर में डिवाइड करेंगे 20,000 तो ₹1.58 आएगा। टोटल में करेंगे तो 3.58 की कॉस्ट आ रही है। स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट आउटपुट जो कंप्लीटेड और ट्रांसफर हो गए नेट प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर क्या है मटेरियल 14,000 का है। 14,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो यहाँ पर तो यूनिट 14,000 जो है वो कहाँ से लिखी मैंने? मटेरियल के अंदर कंप्लीटेड और ट्रांसफर के अंदर दिया गया 14,000, और तो कन्वर्जन के अंदर भी 14,000 है, तो हम यहाँ पर टोटल जो पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 14,000 को। जी हाँ, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.58 से, तो 5120 आएगा रुपीज़ के अंदर। क्लोजिंग डब्ल्यू देखेंगे, मटेरियल 6000 का, कन्वर्जन का 2000 है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट से। 6000 के अंदर मटेरियल की पर यूनिट का कितना आ रहा था 1.58, और कन्वर्जन के अंदर 2 आ रहा था। यहाँ पर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट के अंदर 1.5 और 2 आ रहा था, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9480 आएगा, और कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर 4000 आएगा। टोटल करेंगे तो 13,480 आएगा। प्रोसेस 1 के अंदर पर्टिकुलर यूनिट रुपीज़ आएगा। यहाँ पर 2 ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, फिर 2 मटेरियल यूनिट इंट्रोड्यूस 4000 16,000। ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं? तो ये यहीं से लिख देना है जो हमने प्रिपेयर किया था, स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट यूनिट 4000 और 16,000, इसी को वहाँ पर लिख देंगे 4000 16,000। और बाय के अंदर देखेंगे तो कंप्लीटेड यूनिट जो है वो 14,000, और क्लोजिंग डब्ल्यू है जो वो 6,000 है। ये भी हम लोग यहाँ से लिख देंगे जो आउटपुट के अंदर हमने दिखा था 14,000 6,000। अभी इसकी कॉस्ट देखने पड़ेगी, तो कॉस्ट कहाँ से लिखेंगे? 8,000 की जो कॉस्ट आ रही है डब्ल्यू के अंदर 1 फरवरी के अंदर दिया था। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स जो ओपनिंग है ये 8,000, तो यही 8,000 वहाँ पर लिख देंगे, और मटेरियल का 25,600 है, लेबर और ओवरहेड्स का 15,000 है। तो 2 मटेरियल के अंदर 16,000 कॉस्ट लिख देंगे, 25,600 लेबर ओवरहेड्स का 15,000, टोटल करेंगे तो 63,600 आएगा। और कंप्लीटेड यूनिट्स जो थे 14,000 का, उसके कॉस्ट हमने कितनी फाइंड आउट की थी 5120, तो 5120 लिख देंगे। क्लोजिंग के अंदर हमने फाइंड आउट की थी 13,480 लिख देंगे। टोटल कर देंगे तो टैली हो जाएगा 63,600 और 20,000 के यूनिट्स। फोल देखते हैं तो ओपनिंग डब्ल्यू दे दिया है 2000 यूनिट्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स दिए 80,000 15,000 45,000। मटेरियल इंट्रोड्यूस प्रोसेस 1 के अंदर दिया गया 38,000 यूनिट है, जिसकी कॉस्ट दे दी है 14,80,000। डायरेक्ट लेबर है 3,59,000, ओवरहेड्स है और 10,77,000 यूनिट। स्क्रैप कितना दिया गया 3,000 यूनिट है। डिग्री का कंप्लीशन मटेरियल का 100% है, लेबर ओवरहेड्स 80%। क्लोजिंग डब्ल्यू पे 2,000 यूनिट का डिग्री कंप्लीट 100% है, मटेरियल का लेबर ओवरहेड्स का 80% है। यूनिट फिनिश्ड है और ट्रांसफर किए गए सेकंड प्रोसेस के अंदर 35,000 यूनिट। नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ द टोटल इनपुट इंक्लूडिंग द ओपनिंग डब्ल्यू पे दे दिया। स्क्रैप जो फेस्ट किया गया है वो 20 रुपीज़ पर पीसेज है। हमको बोला गया है कि डब्ल्यू वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से प्रिपेयर कीजिए स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड प्रोसेस 1 अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। आंसर देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट यूनिट वेटेड एवरेज मेथड से प्रिपेयर करेंगे। पर्टिकुलर इनपुट यूनिट, पर्टिकुलर आउटपुट यूनिट, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, परसेंटेज यूनिट के बेसिस पे ओपनिंग डब्ल्यू पे कितना दे दिया 2000 यूनिट का। यूनिट इंट्रोड्यूस कितना 38,000, तो टोटल करेंगे तो 40,000 आएगा। आउटपुट पे भी वही आएगा 40,000। कंप्लीटेड और ट्रांसपोर्ट कितना 35,000 है। 35,000 का 100% कंप्लीटेड है तो 100% लिखेंगे। 35,000 मटेरियल का आ गया, कन्वर्जन के अंदर 35,000 आ गया और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी कितना 2,000 है। 2000 के अंदर कितना है 100% और 80% कंप्लीट है। तो 2000 का 100% करेंगे 2000 आ गया और 80% 1600 आ गया। और नॉर्मल लॉस बोला गया था 5% है। स्क्रैप भले ही 3000 दिया है लेकिन वो स्क्रैप के अंदर क्या है नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों है। हमको तो पहले नॉर्मल का देखना पड़ेगा तो 5% है। 40,000 का 5% करेंगे 2000 आएगा। लेकिन इसके अंदर मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर डेसेस लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर मटेरियल कॉस्ट की मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट लगती नहीं है। इसलिए एबनॉर्मल लॉस देखेंगे तो एबनॉर्मल लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे। 40,000 का था 35,000 का कंप्लीट और ट्रांसफर हुआ। क्लोजिंग डब्ल्यू में 2,000 है, नॉर्मल लॉस 2,000 है तो बच गया क्या है वो जो बचा है वो एबनॉर्मल लॉस है 1,000 का।
ये जो क्लोजिंग के परसेंटेज दिए गए थे क्लोजिंग डब्ल्यू के, वो हमने कहाँ से लिखे थे? तो क्लोजिंग डब्ल्यू के परसेंटेज डिग्री ऑफ द कंप्लीशन दिया गया था 100%, 80%। वैसे यूनिट स्क्रैप के भी दिए गए हैं 100 और 80%, यहीं से लिखेंगे हम। और एबनॉर्मल लॉस के अंदर भी 180% दिया गया था, तो 100% करेंगे तो 1000 का 100% करेंगे 1000 आएगा, 80% करेंगे तो 800 आएगा। टोटल करेंगे मटेरियल का 35,000, 2000 और 1000 तो 38,000 आएगा। कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर 35,000, 1600 और 800 करेंगे तो 37,400 आएगा। कॉस्ट ऑफ पर इक्विवेलेंट यूनिट देखेंगे, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनकर्ड, इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट देखेंगे। मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए जो हमारा यूनिट थे वो लिख देंगे मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 38,000 और 37,400। डब्ल्यू वेटेड एवरेज मेथड है, तो वेटेड एवरेज मेथड के अंदर ओपनिंग भी लिखना पड़ेगा, करंट की कॉस्ट भी लिखनी पड़ेगी, और कोई रियलाइजेबल वैल्यू होगी तो वो उसको माइनस करेंगे मटेरियल के अंदर से। और कन्वर्जन के अंदर भी ओपनिंग और करंट ईयर की कॉस्ट लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर ओपनिंग देखेंगे मटेरियल के अंदर तो 80,000 आ रहा है, प्लस में करंट ईयर की कॉस्ट 14,80,000 आ रहा है, माइनस स्क्रैप कैसे कितना मिला है? तो नॉर्मल लॉस की यूनिट है 2000 यूनिट्स, और बोला था 20 रुपीज़ मिल रहे हैं। बोला था स्क्रैप यूनिट फेस्ट हो रहे हैं ₹20 पर पीस के हिसाब से, तो उसको हम लोग लेस कर देंगे तो आ जाएगा 15,20,000। इसको डिवाइड करेंगे 38,000 से तो 40 रुपीज़ की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगी। वैसे ही देखेंगे यहाँ पर 60,000 और 14,36,000, तो 14,96,000। इसको डिवाइड करेंगे 37,400 से तो ₹40 पर यूनिट की इक्विवेलेंट कॉस्ट आ जाएगी। टोटल करेंगे 40 80 रुपीज़ की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आएगी। ये 80,000 और वो सब कहाँ से लिखा था? तो ये ओपनिंग में था 80,000, और फिर मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था 14,80,000, और जो स्क्रैप था उसको माइनस कर दिया था। वैसे ही लेबर और ओवरहेड्स के लिए 15,000, 45,000 था, वो ओपनिंग बन जाएगा। और डायरेक्ट लेबर का 3,59,000 और 10,77,000, ये दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट लिख रहे हैं डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स के लिए, इसलिए इन दोनों को ऐड करके वहाँ पर लिख देंगे और टोटल करके, और फिर पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगी। अभी बनेंगे स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट आउटपुट कितना है जो कंप्लीटेड और ट्रांसफर किया गया है प्रोसेस के अंदर। मटेरियल और कन्वर्जन का टोटल 35,000 है और 80 रुपीज़ पर यूनिट से है, तो 28 लाख आएगा। ये कहाँ से लिखा मैंने? तो ये तो 35,000 मटेरियल की थी और कन्वर्जन की थी, दोनों की यूनिट्स 35,000 ही आ रही थी, इसलिए हमने टोटल से ही मल्टीप्लाई कर दिया 80 से। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 35,000 मल्टीप्लाई पे 40 कर सकते हो, और 35,000 मल्टीप्लाई पे 40 कर सकते हो। मटेरियल की 40 रुपीज़ पर यूनिट से और कन्वर्जन की भी 40 रुपीज़ पर यूनिट से, तो वही आएगा। लेकिन हम टोटल से भी कर सकते हैं, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 80 भी कर सकते हैं। और फिर जो ये क्लोजिंग डब्ल्यू की थी, ये कितना 2000 मटेरियल के लिए और कन्वर्जन के लिए 1600, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट से 40 और 40 से। और जो एब नॉर्मल लॉस है उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 40 और 40 से, जो 1000 और 800 यूनिट जो दी गई है उसको। तो देखेंगे क्लोजिंग डब्ल्यू में कैसा आएगा। मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो 80,000 आएगा, 1600 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो 64,000 आएगा, टोटल करेंगे तो 1,44,000 आएगा। कैसा है? और 80,000 प्लस पर 64,000 करेंगे तो 1,44,000 आएगा। एबनॉर्मल लॉस मटेरियल के अंदर कितना आएगा? 1000 मल्टीप्लाई पर 40 करेंगे तो 40,000 आएगा। कन्वर्जन के अंदर 800 मल्टीप्लाई पर 40 करेंगे 32,000 आएगा, टोटल करेंगे तो 72,000 आएगा। प्रोसेस ऑन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट टू ओपनिंग डब्ल्यू कितना है 2000 यूनिट, टू मटेरियल कितना है 38,000, मटेरियल इंट्रोड्यूस 38,000, और टोटल करेंगे तो आ जाएगा 40,000। और क्रेडिट साइड में भी देखेंगे तो 40,000 आना चाहिए। उसके अंदर से प्लस टू में हमने 35,000 को ट्रांसफर कर दिया। क्लोजिंग डब्ल्यू में 2000 है, नॉर्मल लॉस का 2000 है, एबनॉर्मल लॉस का 1000 है। और ओपनिंग डब्ल्यू का टोटल देखेंगे। ओपनिंग डब्ल्यू का टोटल कहाँ से लिखेंगे? तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स जो ओपनिंग का दिया गया था डब्ल्यू का वो लिख देंगे, उसका टोटल कर देंगे 80,000, 15,000 और 45,000, तो 1,40,000 आएगा। मटेरियल इंट्रोड्यूस के अंदर जो 38,000 के यूनिट्स है उसके अंदर भी उसकी कॉस्ट लिख देंगे 14,80,000, और डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स दे दिया है हमको 3,59,000 और 10,77,000, 10,77,000। इसको लिख के टोटल करेंगे तो 1,40,000, 14,80,000, 3,59,000, 10,77,000, तो 30,56,000 आएगा। वैसे ही क्रेडिट साइड में भी 10,56,000 आना चाहिए। और इसके अंदर प्रोसेस 2 के अंदर कितना हमने फाइंड आउट किया 28 लाख फाइंड आउट किया, तो वो लिख देंगे 35,000 यूनिट्स की वैल्यू। क्लोजिंग डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 1,44,000, तो वो लिख देंगे। नॉर्मल लॉस 2000 का था और बोला गया था 20 रुपीज़ पर यूनिट से हमको स्क्रैप की वैल्यू मिल रही है, तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 40,000 का नॉर्मल लॉस की अमाउंट आ जाएगी जो कि हमको स्क्रैप की मिल रही है। नॉर्मल लॉस 1000 था और उसका हमने अमाउंट कैसे फाइंड आउट किया था 72,000 फाइंड आउट किया था, तो वो लिख देंगे। तो टोटल करेंगे तो दोनों टैली हो जाएगा, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड 13,56,000 और 40,000 यूनिट्स। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस भी बनाइए।
तो नॉर्मल लॉस पर्टिकुलर यूनिट रुपीज़ पर्टिकुलर यूनिट रुपीज़ टू प्रोसेस अकाउंट, जो प्रोसेस अकाउंट्स था उसके अंदर से ट्रांसफ़र होकर आएगा। नॉर्मल लॉस के अंदर कितना आएगा, 2000 यूनिट्स था और 40,000 था, जो कि प्रोसेस में दिया गया था 2000 यूनिट और 40,000। और एब नॉर्मल लॉस का पोस्टिंग कर देंगे टू प्रोसेस अकाउंट 1000 और 72,000 रुपीज़ के अंदर। अभी क्या होगा, तो बाय CLC करके नॉर्मल लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे CLC अकाउंट के अंदर 2000 यूनिट और 40,000 रुपीज़ आएंगे। और बाय CLC अकाउंट यहाँ पर एब नॉर्मल के अंदर क्या करेंगे, तो CLC अकाउंट में कितना जाएगा, जितना हमारा स्क्रैप की वैल्यू रियलाइज हो रही है, तो कितनी है वो, तो 20 रुपीज़ पर यूनिट से रियलाइज हो रहा है, तो 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 आएगा। बाय 40 CNL अकाउंट कितना आएगा, तो 1000 यूनिट्स तो कंप्लीट हो गए, टोटल हो गए, टैली हो गया। 72,000 में से माइनस करेंगे 20,000, तो हमको स्क्रैप की वैल्यू कितनी है, तो हमारे कॉस्टिंग CNL में जो लॉस होगा वो कितना जाएगा, 56,000 का लॉस ही जाएगा। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में क्या है, तो एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करेगी कंपोनेंट जो पास हो रहा है दो प्रोसेस से। अप्रैल मंथ के अंदर दिया गया है डेटा, मटेरियल दिया गया है 40,000 कंपोनेंट्स जो प्रोसेस 1 के अंदर इनपुट किया गया है और 30,000 कंप्लीटेड और ट्रांसफर्ड किया गया है प्रोसेस 2 के अंदर। जो ट्रांसफ़र नहीं हुए प्रोसेस 2 के अंदर वो 100% कंप्लीट है मटेरियल कॉस्ट के लिए, और 50% कंप्लीट है लेबर और ओवरहेड कॉस्ट के लिए। प्रोसेस 1 की कॉस्ट जो है वो दी गई है हमको, कितना है, डायरेक्ट मटेरियल 15,000, डायरेक्ट वेजेस 18,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 12,000। जो ट्रांसफ़र नहीं हुए प्रोसेस 2, जो ट्रांसफ़र्ड हुए हैं प्रोसेस 2 के अंदर वो 28,000 यूनिट्स हैं जो कंप्लीटेड हैं और ट्रांसफ़र किए गए हैं फिनिश गुड स्टॉक के अंदर। नॉर्मल लॉस जो है जिसके अंदर कोई सेल्वेज नहीं है वो 200 यूनिट्स का है प्रोसेस 2 के अंदर, और 1800 यूनिट्स जो रिमेन हैं, मतलब बच गए हैं, जो क्लोजिंग में आएंगे, उसका 100% कंप्लीट है मटेरियल के लिए और 25% कंप्लीट है वेजेस एंड ओवरहेड्स के लिए। फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है मटेरियल कॉस्ट जो इनकर्ड किए गए हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस यूनिट्स के अंदर एट द एंड ऑफ द सेकंड प्रोसेस। और हमको क्या दिया गया है कि जो प्रोडक्टिव पैकिंग है वो अप्लाइड किया जाता है कंप्लीटेड कंपोनेंट पे। मतलब जो प्रोडक्ट पैकिंग है वो हम लोग जो ट्रांसफ़र करेंगे प्रोसेस 2 में से उसके अंदर की कॉस्ट में हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। बोला गया है प्रोसेस जो है और पैकिंग कॉस्ट जो है जो इनकर्ड की गई है प्रोसेस 2 के अंदर वो दी जा रही है। पैकिंग मटेरियल 4,000, डायरेक्ट वेजेस 3,500, फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,500। प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट और प्रोसेस 1 अकाउंट, और प्रिपेयर करना है हमको स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस 2 अकाउंट। आंसर देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट वेटेड एवरेज मेथड से प्रिपेयर करेंगे। पर्टिकुलर इनपुट यूनिट, पर्टिकुलर आउटपुट यूनिट, मटेरियल परसेंटेज यूनिट्स, कन्वर्जन परसेंटेज यूनिट। यूनिट इंट्रोड्यूस कितना है, 40,000 है, टोटल में लिख देंगे 40,000 भी। कंप्लीटेड ट्रांसफर कितने किए गए, 30,000। अभी वेटेड एवरेज मेथड के अंदर परसेंटेज देखना नहीं होता, 100% कंप्लीट होता है मटेरियल और कन्वर्जन के लिए जो यूनिट ट्रांसफर होता है वो। तो 30,000 का 100% करेंगे तो 30,000 आएगा, और फिर कन्वर्जन के अंदर भी 100% करेंगे 30,000 आएगा। क्लोजिंग WIP के अंदर 10,000 बचेगा। कैसे बचेगा, 40,000 जो इनपुट में थे वही जो आउटपुट में होंगे उसमें से माइनस 30,000 करेंगे तो 10,000 का क्लोजिंग WIP बचा। उसके अंदर क्या बोला गया था, तो 100% मटेरियल के लिए कंप्लीट है और कन्वर्जन के लिए 50% कंप्लीट है। तो 10,000 का 100% करेंगे 10,000 आएगा, 50% 5,000 आएगा। टोटल कर देंगे मटेरियल के अंदर तो 40,000 आएगा और कन्वर्जन के अंदर करेंगे तो 35,000 आएगा। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट जिसके अंदर क्या है, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड है, इक्विवेलेंट यूनिट है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है। तो इक्विवेलेंट यूनिट कितना है, 40,000, 35,000 मटेरियल के लिए और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए। अभी देखेंगे टोटल कॉस्ट इनकर्ड कैसे फाइंड आउट होगा। तुमको डायरेक्टली दे दिया था तो डायरेक्ट मटेरियल 15,000 है, डायरेक्ट वेजेस से 18,000 और फैक्ट्री ओवरहेड से 12,000, और 18 और 12 को हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट लिख रहे हैं। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो उस केस में अलग अलग यूनिट्स निकलेगी आपकी। मटेरियल के अंदर 15,000 और कन्वर्जन कॉस्ट जिसके अंदर लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स दोनों आ गया 18,000 प्लस 12,000 तो 30,000 आएगा यहाँ पर। उसको डिवाइड कर देंगे 15,000 को 40,000 से, तो मटेरियल की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आएगी रुपीज़ 0.375, और 30,000 को डिवाइड करेंगे 35,000 से तो ₹0.857, टोटल करेंगे तो ₹1.232। स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट आउटपुट देखेंगे जो कंप्लीटेड और ट्रांसफर किया गया है नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट
यहाँ पर मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर 30,000 यूनिट्स ही हो रहा है, तो हम डायरेक्ट टोटल से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.232 से तो 36,960 आएगा। क्लोजिंग WIP के अंदर देखेंगे तो मटेरियल 10,000 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से तो 0.375 है, तो उसको आ जाएगा 3750। और कन्वर्जन के अंदर 5,000 मल्टीप्लाई पे 0.857 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4285 आएगा। टोटल करेंगे तो 8035 आएगा। प्रोसेस वन का अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट टू मटेरियल कितना है 40,000, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिया गया था 18,000 12,000 और मटेरियल का 15,000 दिया गया था। क्लोजिंग के अंदर 10,000 और उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी 8035। और प्रोसेस टू के अंदर ट्रांसफर कितना हो रहा है 30,000 और हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी कितनी थी 36,960। बट यहाँ पर हमको टैली करना है प्रोसेस अकाउंट को, तो यहाँ पर राउंड ऑफ कर देंगे हम लोग, 5 रुपीज़ इंक्रीज कर देंगे तो 36,965 आ जाएगा। तो टोटल करेंगे तो 45,000 और 40,000 यूनिट्स दोनों के अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मिल जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट यूनिट वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से करेंगे तो पर्टिकुलर इनपुट यूनिट, पर्टिकुलर आउटपुट यूनिट, मटेरियल परसेंटेज यूनिट, कन्वर्जन परसेंटेज यूनिट। तो प्रोसेस वन से कितना मटेरियल आ रहा है तो 30,000 का आ रहा है, उसके अंदर से ट्रांसफर कितना कर रहे हैं हम लोग 28,000 का ट्रांसफर कर रहे हैं। नॉर्मल लॉस में 200 यूनिट जा रहे हैं और क्लोजिंग WIP के अंदर 1800 यूनिट बच रहे हैं। टोटल 30,000 यूनिट हो रहे हैं। मटेरियल के लिए कितना परसेंट कंप्लीट है 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन के लिए भी 100% कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड है। वेटेड एवरेज मेथड के अंदर जो कंप्लीट ट्रांसफर होता है उसके यूनिट्स जो होते हैं वो 100% कंप्लीट होता है। तो 28,000 आएगा 200। जो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस के अंदर तो कोई भी कॉस्ट लगती नहीं, तो मटेरियल कन्वर्जन की कॉस्ट के अंदर डैश कर देंगे, परसेंटेज और यूनिट के अंदर डैश करेंगे, उसमें कोई आएगा नहीं। 1800 जो क्लोजिंग WIP है उसका परसेंट दिया गया है 100% कंप्लीट है मटेरियल के लिए, तो 1800 और 25% कंप्लीट है। तो 1800 का 25% करेंगे 450 आएगा। टोटल का टोटल करेंगे मटेरियल के अंदर 28,000 प्लस 1800 तो 29,800 आएगा। 28,000 प्लस 450 करेंगे तो 28,450 कन्वर्जन की यूनिट्स आ जाएंगे। अभी देखेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनकर्ड, इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट कितना है 29,800 और 28,450, ये हमारे इक्विवेलेंट यूनिट है जो हमने फाइंड आउट किया ऊपर से। और मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर कॉस्ट इनकर्ड कितनी है तो 36,965, ये जो हमारी प्रोसेस टू के अंदर से ट्रांसफर होकर आ रहा है, प्रोसेस वन में से प्रोसेस टू में ट्रांसफर होकर आ रहा है मटेरियल, उसकी कॉस्ट थी 36,965। और कन्वर्जन की कॉस्ट कितनी है तो ये हमको दी है 3500 प्लस 4,500, तो टोटल 8,000 आएगा। ये जो कॉस्ट है ये कहाँ से लिखी मैंने, डायरेक्ट वेजेस की 3,500 यहाँ से लिखी और फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर 4,500। पैकिंग मटेरियल को अभी ऐड नहीं करना है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में, क्योंकि वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट नहीं है अभी, वो प्रोसेस टू के अंदर डायरेक्ट ऐड कर देंगे हम लोग जो ट्रांसफर करेंगे उसके अंदर। मटेरियल के अंदर 36,965 को डिवाइड किया जाएगा 29,800 से, तो रुपीज़ 1.24 की कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आएगी। 8,000 को डिवाइड करेंगे 28,450 से, तो रुपीज़ 0.28 की कॉस्ट पर यूनिट आएगी। टोटल करेंगे तो 1.52 की टोटल आएगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट का। स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट आउटपुट बनाएंगे। आउटपुट कंप्लीटेड और ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस कितना है मटेरियल का, कन्वर्जन का 28,000 है और उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 28,000 के यूनिट्स आ रहे थे जो कि सेम थे। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.52 से टोटल जो दिया गया है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट से, तो आएगा 42,560। इसमें ऐड कर देंगे पैकिंग चार्जेस को, क्योंकि वहाँ पर स्पेशली लाइन लिखी गई थी। क्या लाइन लिखी गई थी कि जो प्रोडक्टिव पैकिंग है वो अप्लाइड किया जा रहा है कंप्लीटेड कंपोनेंट्स पे, इसलिए वो डायरेक्टली हम लोग चार्ज कर देंगे आउटपुट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस में जो जा रहा है उसके अंदर 4,000 ऐड कर देंगे, तो 46,560 आएगा। क्लोजिंग WIP देखेंगे तो मटेरियल और कन्वर्जन के लिए 1,800 और 450 यूनिट आ रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे किससे पर यूनिट की कॉस्ट से, जो इक्विवेलेंट यूनिट की है 1.24 और 0.28, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,232 आएगा मटेरियल के लिए। कन्वर्जन के लिए आएगा 126, टोटल करेंगे तो 2,358 आएगा। प्रोसेस टू अकाउंट बनाएंगे। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट टू प्रोसेस वन से कितना ट्रांसफर होकर आ रहा है तो 30,000 आ रहा है, जिसकी अमाउंट कितनी है 36,965। डायरेक्ट वेजेस कितना है तो 3,500, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है 4,500 और पैकिंग चार्जेस कितना है 4,000। टोटल करेंगे तो 48,965 आएगा। टोटल यूनिट्स का करेंगे तो 30,000 आएगा। क्रेडिट साइड में देखेंगे तो 30,000, 48,965। फिनिश गुड जो ट्रांसफर किए गए वो उसकी यूनिट कितनी है 28,000 की है। नॉर्मल लॉस कितना है 200 का है। इसके अंदर बोला था गया तो कोई स्क्रैप की वैल्यू नहीं है, तो उसको डैश कर देंगे अमाउंट के अंदर। WIP के अंदर 1,800 है, उसका 1,800 का हमने फाइंड आउट कितना किया
तो 2358 की कॉस्ट हमने फाइंड आउट की और फिनिश स्टॉक के अंदर 46607, यहाँ पर क्यों हम लोग 46607 लिख रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस जो अमाउंट है जिसका डिफरेंस बच रहा है वो हम लोग लिख देंगे 48965, दोनों साइड पे टैली होना चाहिए, तो 48965 माइनस करेंगे 2358, तो 46607 आ जाएगा, उसी को लिख देंगे हम वहाँ पर। ये सिर्फ राउंड ऑफ करने के लिए किया गया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट आ रही थी 46560 की, बट 46560 अगर लिखेंगे हम लोग फिनिश स्टॉक में तो प्रोसेस अकाउंट हमारा टैली नहीं होगा, इसलिए हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे फिनिश स्टॉक के अंदर जो भी डिफरेंस आ रहा होगा उसको। तो यहाँ पर 46607 डायरेक्ट डिफरेंस का जो था हमारा वही लिख देंगे, 48965 में से माइनस किया 2358 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हेल्दी स्वीट्स जो है वो एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जगरी के अंदर, प्रोसेस इन्वॉल्व कर रहा है शुगर केन को ये लोग क्रश करते हैं और जूस निकालते हैं उसका, और उसको फिल्टर करते हैं, बॉइल्ड करते हैं जूस को केमिकल्स को ऐड करके, देन उसको कूल करते हैं, कट करते हैं और जैगरी बनाते हैं उसके अंदर से। और जो मेन प्रोसेस है जूस की, वो एक्सट्रैक्शन की, वो प्रोसेस 1 है, जो जिसके अंदर कन्वेंशनल क्रशर्स की मदद से जो जूस बनाया जाता है उसको फ़िल्टर किया जाता है, बॉइल्ड किया जाता है प्रोसेस 2 के अंदर, आयरन जो पोट किया जाता है उसके अंदर, और फिर जैगरी बनाई जाती है, उसको कट किया जाता है, पैक किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कितना करा है, 10 केजीज ऑफ जैगरी, 10 केजीज ऑफ जैगरी, 100 केजीज ऑफ शुगर केन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब 10 केजीज जैगरी बनाने के लिए 100 केजीज जो शुगर केन है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और एक्सट्रैक्ट जब हम करते हैं तो कितने लीटर्स जूस निकलता है, तो 45 लीटर्स जूस निकलता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया गया है प्रोसेस 1 के लिए। जनवरी का डेटा दिया जा रहा है, ओपनिंग WIP दिया है 4500 लीटर्स, जिसके अंदर शुगर केन है 50,000 की, लेबर है 15,000 का, ओवरहेड से 45,000 का, शुगर केन जो इंट्रोड्यूस करी है 1 लाख केजीज की, वो 5 लाख रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर है 2 लाख रुपीज़, ओवरहेड से 6 लाख रुपीज़। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको लीटर में दी गई है, कुछ चीज़ें हमको केजीज में दी गई है, और नीचे हमको बोला गया है कि कंसिडर करिए 1 लीटर का जो जूस है वो इक्विवेलेंट है 1 केजी के बराबर, यानी केजीज भी लिखा हो उसको भी लीटर में ही हमको पढ़ना है, क्योंकि 1 केजी जो है वो 1 लीटर के बराबर है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस दिया गया है 1000 केजीज का, डिग्री ऑफ द कंप्लीशन शुगर के लिए 100%, लेबर ओवरहेड्स के लिए 80%, क्लोजिंग WIP दिया गया 9000 लीटर्स, डिग्री ऑफ द कंप्लीशन शुगर के लिए 100%, लेबर ओवरहेड्स के लिए 80% है। एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है जूस को और ट्रांसफर किया जा रहा है बॉइलिंग के लिए, वो 39,500 लीटर्स है। प्रिपेयर करना है हमको एवरेज मेथड के हिसाब से, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और प्रोसेस 1 अकाउंट। आंसर देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट वेटेड एवरेज मेथड्स के अंदर बनाएंगे, पर्टिकुलर इनपुट यूनिट, पर्टिकुलर आउटपुट यूनिट, मटेरियल परसेंटेज यूनिट, कन्वर्जन परसेंटेज यूनिट। ओपनिंग WIP दे दिया 4500, यूनिट इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख यूनिट्स। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, तो जो प्रोसेस 1 था उसका डेटा दिया गया था, ओपनिंग के अंदर 4500 लीटर्स, और शुगर केन इंट्रोड्यूस का जो जूस दिया गया था वो 1 लाख केजीज था। अब यहाँ पर केजीज था, लेकिन उसने नीचे क्या लिख दिया था कि 1 लीटर बराबर 1 केजीज होता है, तो इसको हम लोग लीटर ही मान सकते हैं, तो 1 लाख लीटर से भी मान सकते हैं हम इसको, या हम केजीज भी मान सकते हैं इसको। तो 4500 और यूनिट इंट्रोड्यूस 1 लाख, और उसमें से तो आउटपुट भी इतना ही होगा, 1,04,500 का जो इनपुट गया है वही आउटपुट भी होगा, तो उसमें से कंप्लीटेड और ट्रांसफर्ड कितना किया गया है, तो कंप्लीटेड और ट्रांसफर्ड है 39,500, क्लोजिंग WIP के अंदर 9,000, और नॉर्मल लॉस है 55,000 का। ये 55,000 का नॉर्मल लॉस कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर हमको लाइन दी गई थी, क्या बोला गया था कि 100 केजीज ऑफ द शुगर केन्स के लिए रिक्वायर्ड है, और उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना 45 लीटर्स ऑफ द जूस निकलता है। इसका मतलब हमको ये पता है कि हम 100 केजीज का शुगर केन बनाएंगे तो उसमें से एक्सट्रैक्ट 45 लीटर्स का ही जूस निकलेगा। मतलब 55 लीटर्स तो क्या हो गया हमारा, 55 तो हमारा क्या हो गया, वेस्टेज हो गया, तो मतलब परसेंटेज में निकालें तो 55 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 100%, 100 करेंगे तो कितना आएगा, 55% हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज हो जाएगा। तो 55% नॉर्मल लॉस कैसे आया, तो 45 लीटर्स का जूस निकलता है
100 केजीज के इनपुट डालने से। तो लॉस कितना हो गया, तो 55 हो गया। तो 55 को डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 55% आएगा। अब ये 55% किसका लगाएंगे, तो 1 लाख का जो हमने इंट्रोड्यूस किए थे उसका। तो 1 लाख का 55% करेंगे तो 55,000 आएगा। यहाँ पर हम लोग जो यूनिट्स जो ओपनिंग में थे उसका नहीं लेंगे, जो हमने इंट्रोड्यूस किए उसी का लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको लिखा था कि जो इंट्रोड्यूस किए हैं उसी में से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसी के अंदर से 45 लीटर्स निकलता है, इसलिए हम लोग 1 लाख का 55% लेंगे, 55,000 आएगा। और एब नॉर्मल लॉस कैसा आएगा, 1,04,500 में से 39,500 माइनस करेंगे, क्लोजिंग का 9,000 माइनस करेंगे, और 55,000 नॉर्मल का माइनस करेंगे, तो एब नॉर्मल लॉस का 1,000 आ जाएगा। और 39,500 के अंदर क्या है, वेटेड एवरेज मेथड है, तो 100% कंप्लीट होगा, तो 100% कितना आएगा, 39,500 मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर 9,000 जो है क्लोजिंग के अंदर, उसके अंदर कितना दिया गया 100 और 80%, तो 9,000 और 7,200 आएगा। और नॉर्मल लॉस के अंदर तो कुछ भी होता नहीं है, एब नॉर्मल लॉस के अंदर 100% 80% ये यूनिट स्क्रैप की वैल्यू यहाँ पर हमको दिया गया था। स्क्रैप का डिग्री ऑफ द कंप्लीशन 100%, 80%। और वैसे ही एब नॉर्मल लॉस के अंदर 180%, क्लोजिंग में भी 180% था, तो 9,000 7,200 आ गया, और 1,000 और 800 आ गया। मटेरियल के अंदर टोटल करेंगे तो 49,500, कन्वर्जन के अंदर टोटल करेंगे तो 47,500 आएगा। और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट देखेंगे, एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनका इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल के अंदर देखेंगे तो इक्विवेलेंट यूनिट के अंदर लिख देंगे 49,500 और 47,500 कन्वर्जन के अंदर। और यहाँ पर वेटेड एवरेज लेकर रहे हैं तो ओपनिंग को भी ऐड कर देंगे, जो करंट मंथ की कॉस्ट होगी। और अगर कोई रियलाइजेबल स्क्रैप का कोई रियलाइजेबल वैल्यू है तो उसको लेस कर देंगे, लेकिन वो है नहीं, तो 50,000 प्लस बाय 5 लाख और माइनस बाय नील करेंगे तो 5,50,000 आ गया। वैसे ही कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन के अंदर लेबर और ओवर्स दोनों है, तो दोनों की ओपनिंग को ऐड कर देंगे और दोनों की करंट की कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो वो आ रहा है 60,000, 8 लाख, तो 8,60,000 आएगा। 5,50,000 को डिवाइड करेंगे 49,500 से, तो रुपीज़ 11.1111 आएगा। और 8,60,000 को डिवाइड करेंगे 47,500 से, तो 18.1053 आएगा। टोटल देखेंगे तो 29.2164 आएगा। स्टेटमेंट ऑफ द इक्विवेलेंट आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट जो कंप्लीटेड और ट्रांसफर किया गया नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर मटेरियल लेबर का 39,500, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 29.2164 से, तो 1154.048 आएगा। और क्लोजिंग WIP में मटेरियल और कन्वर्जन का देखेंगे तो 9,000 यूनिट्स था, ये 9,000 कहाँ से आया, तो ये क्लोजिंग WIP के अंदर मटेरियल 9,000 है और कन्वर्जन के अंदर 7,200 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट से, तो कितना है 11.1111 और 18.1053, तो आएगा 1 लाख और 1,30,358। टोटल करेंगे तो आएगा 2,30,358। कैसे आया, तो 1 लाख प्लस बाय 1,30,358, तो 230,358 आएगा। वैसे एब नॉर्मल का भी देखेंगे तो मटेरियल और कन्वर्जन, मटेरियल के अंदर था 1,000 और कन्वर्जन के अंदर 800 था। ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, तो ये दिया गया था मटेरियल के अंदर 100% और 80% कंप्लीट, 1,000 और 800। तो ये यहाँ पर आएगा 1,000 को मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट से 11.1111, तो 11,1111 आएगा। और कन्वर्जन के 800 मल्टीप्लाई 18.1053, तो 14,484 आएगा। टोटल करेंगे 25,595 आएगा। और फिर प्रोसेस अकाउंट बना देना है अभी। प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड के अंदर पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, तो ओपनिंग WIP 4,500 और यूनिट इंट्रोड्यूस के 1 लाख। और बाय नॉर्मल लॉस 55,000, 39,500 का प्रोसेस 2 में जा रहा है। नॉर्मल के अंदर 1,000 है और क्लोजिंग WIP के अंदर 9,000 है। टोटल करेंगे 1,04,500 और 1,04,500 डेबिट क्रेडिट साइड पर टोटल मिल जाएगा। ओपनिंग WIP और यूनिट इंट्रोड्यूस, तो ओपनिंग WIP कैसे लिखेंगे, ओपनिंग WIP 1,10,000 का आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, तो ओपनिंग को ऐड करेंगे शुगर केन 50,000 प्लस बाय लेबर 15,000 प्लस बाय ओवरहेड्स 45,000 करेंगे तो 1,10,000 रुपये आ गया। और वैसे ही जो शुगर केन इंट्रोड्यूस की गई है वो उसके 5 लाख है और डायरेक्ट लेबर 2 लाख है और ओवरहेड से 6 लाख, तो ये तीनों को भी लिख देंगे 1,10,000, 5 लाख का यूनिट इंट्रोड्यूस्ड और लेबर का 2 लाख रुपीज़ और ओवरहेड्स का 6 लाख रुपीज़। टोटल कर देंगे तो 14,10,000 आएगा। वैसे ही क्रेडिट साइड में भी 14,10,000 आना चाहिए। और हमने फाइंड आउट किया था एब नॉर्मल लॉस के 25,595, तो वो लिख देंगे 1,000 के अंदर 25,595। और क्लोजिंग WIP के अंदर लिखेंगे हम लोग क्लोजिंग WIP के अंदर लिखेंगे 230,358।
तो वो भी लिख देंगे। क्लोजिंग WIP 9000 के अंदर 230,358, और हमने फाइंड आउट किया था कितना 11,54,048, जो कि था प्रोसेस 2 का। तो 11,54,047 लिख देंगे। यहाँ पर राउंड ऑफ के लिए हमने 047 लिख दिया, क्योंकि 40,10,000 से माइनस हम लोग करेंगे, और 2,30,358 और माइनस करेंगे 25,595, तो यहाँ पर 11,54,047 बच रहा है, इसलिए यहाँ पर 11,54,047 लिख देंगे। भले ही हमने फाइंड आउट किया गया है वो 048 है, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ करके यहाँ पर लिख सकते हैं। जब वेटेड एवरेज मेथड होगी तब हमेशा राउंड ऑफ होगा। प्रोसेस 2 के अंदर ही हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, यानी जो ट्रांसफर कर रहे हैं यूनिट उसके अंदर ही हम लोग राउंड ऑफ करके लिख देंगे और प्रोसेस अकाउंट को टैली कर देंगे।